अगर आप कर्नाटक से एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आयुष का कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कर्नाटका में सीईटी 2024 के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। 10 फरवरी लास्ट डेट है। एक बड़ा बदलाव हुआ है यहाँ पे। पहले यह सीईटी का फॉर्म कर्नाटक के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए भरना ज़रूरी होता था, लेकिन इस बार दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी इसे भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किनको भरना है ये फॉर्म, किस तरीके से भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होगा, फीस कितनी देनी है और इसके बाद आगे आपको इसे किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, प्रोसीड करना है, कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक का सर्टिफिकेट जमा करना है या फिर नहीं करना है, क्या उपाय है इसका, दूंगा पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटका सीईटी 2024 का जो फॉर्म है उसे कर्नाटक ने रिलीज कर दिया है। बड़े बदलाव के साथ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये फॉर्म भरना जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि बात अगर की जाए एमबीबीएस की, बीडीएस की या फिर आयुष कोर्सेज की, तो आपका जो एडमिशन है वो आपके नीट के स्कोर पर ही होगा। यानी कि प्रक्रिया यह होगी कि फिलहाल आपको इस सीईटी के फॉर्म को फिलअप कर देना है, जिसके चार्जेस 2500 रुपीज हैं। इसके बाद आपको नीट के फॉर्म को भर देना है। फिर जब नीट का रिजल्ट आएगा और अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपके स्कोर के बेसिस पे आप आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो बदलाव है 2024 से लागू हो चुका है और आप कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। आप में से कई सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट भी किया था, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो तो मैं बता दूंगा। एक बार फिर से यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि यह फॉर्म किनके लिए है। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के दो ही तरीके होते हैं। आप ऑल इंडिया कोटे को पार्टिसिपेट करेंगे, जहां जितने भी स्टेट हैं उनकी 15% गवर्नमेंट की सीट्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होती है, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट कराता है। इसके अलावा जो आपका होम स्टेट होगा वहां पे बाकी बची हुई 85% सीट्स के लिए आप फाइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एमसीसी में ही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू है, एएमयू है, जिपमर है, इनकी भी सीटें होती हैं, तो वहां से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बेसिकली दो ही काउंसलिंग होती है। एक तो एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग होगी और दूसरी आपकी स्टेट की काउंसलिंग होगी। तो अगर आपको कर्नाटक के सरकारी कॉलेजेस को टारगेट करना है तो उसके लिए आपको सीईटी के फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है, अनलेस आप कर्नाटका के डोमिसाइल्ड हों। जी हाँ, अगर आप कर्नाटक की डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि मणिपाल के ये दो कैंपस हैं, वहाँ पे एक उडुपी में है, एक मैंगलोर में है, जेएसएस मैसूर है, बीएलडी बीजापुर है, जवाहरलाल नेहरू बेलगांव है, सिद्धार्था टुमकुर है, तो जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं कर्नाटक में या फिर इंडिया के किसी भी राज्य में, इन सब की काउंसलिंग भी एमसीसी के माध्यम से होती है। तो ऐसे कैंडिडेट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं उनको भी ये सीईटी का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो फिर किनको भरना है? ऐसे कैंडिडेट जो कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस की मेरिट वाली सीट, जिसकी फीस 11 लाख रुपए पर ईयर है, या फिर वहां पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है, या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस में वहां पे अदर कोटा होता है जिसपे अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं तो भी सीट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टोटल बजट है वो लगभग 90-95 लाख से शुरू होता है। अगर इस तरीके की आपकी प्लानिंग है, या फिर कर्नाटका के कई सारे टॉप कॉलेजेस हैं जैसे कि एमएस रमैया है, बीजीएस ग्लोबल है, कैंपागोड़ा है, वैदेही है, जेजेएम धवनगिरी है, एजे इंस्टीट्यूट है, तो इस तरीके के जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे काफी अच्छी एकेडमिक, ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में सबसे अच्छी जो एकेडमिक है वो कर्नाटक में है। अगर आप इसे ऑप्शन में रखना चाहते हैं तो ही आपको सीईटी के इस फॉर्म को भरने की जरूरत है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, सीईटी के इस फॉर्म को भर देना है। स्टेप बाय स्टेप मैं ट्यूटोरियल आपको बता देता हूं, फिर से दोहरा देता हूं। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको सीईटी के एग्जाम में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे फोकस करना है आपके नीट के एग्जामिनेशन पे, क्योंकि नीट का जो स्कोर होगा उसी के यूटिलाइजेशन से आप इस काउंसलिंग में फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस की अगर बात करें तो बीडीएस में भी जो जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पे बड़े से बड़े डेंटल कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। बीएमएस वाले कैंडिडेट्स के लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, काफी सारे पुराने और अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ,
आयुर्वेदा के, तो उन्हें भी इस सीईटी के फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक इंफॉर्मेशन सीट दूंगा जहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं उसकी एक मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। और हाँ, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी डिमांड की जा रही थी। तो मैं आपको बता दूं, जो रिसेंट अपडेट है इसके बाद इस कॉलम को हटा दिया गया है। जी हाँ, आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक की आपकी स्कूलिंग की डिटेल्स जरूर देनी है, जैसे कि किस स्कूल से आपने पढ़ाई की, उस स्कूल का बोर्ड क्या था, उस स्कूल का एड्रेस क्या है, या फिर आपने कौन से साल में इसे पास किया है। लेकिन किसी भी तरीके की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जो पहले ही फॉर्म भर चुके हैं और जिन्होंने वहां पे सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनके पास क्लास 1 से लेकर 12 तक के सर्टिफिकेट नहीं थे और उन्होंने किसी एक सर्टिफिकेट को भी वहां पे रिपीट कर दिया है, तो उनको भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सबके फॉर्म्स जो हैं वो रिजेक्ट नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देख लेते हैं। सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट है kea.kar.nic.in। आप इसे एड्रेस बार में टाइप करेंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर यह पेज आपको कन्नड़ा में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, इसे आपको यहाँ से इंग्लिश कर लेना है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर ये लिंक यहाँ पर नहीं है तो यहाँ से एडमिशन में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको यूजी सीईटी 2024 सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कम वेरिफिकेशन मॉड्यूल का लिंक आपको मिल जाएगा। इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। और अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन का यूज़ करना है। जब दोबारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके बाकी की डिटेल्स भरनी होगी तब प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो फिलहाल हम न्यू यूज़र पे क्लिक कर देते हैं और यह फॉर्म मैं बेसिकली नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स को ध्यान में रखकर बना रहा हूं। तो पहला सवाल आपसे जो पूछा जाएगा कि क्या आपने एसएसएलसी यानी कि 10th कर्नाटका बोर्ड से किया है, तो यहाँ पे मैं इसे नो कर देता हूँ मेरे कैंडिडेट के लिए। इसके बाद यहाँ पे यह सवाल है कि अगर आपने कर्नाटका से नहीं किया है तो फिर कहाँ से किया है। तो जो भी सुटेबल ऑप्शन है आपका, सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका हो, आईसीएसई आउटसाइड कर्नाटका हो, या फिर आपके स्टेट बोर्ड से अगर आपने क्वालिफाई किया है 10th, तो जो भी यहाँ पे आपका ऑप्शन है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं आईसीएसई आउटसाइड कर्नाटका सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको 10th की यूनिक आईडी फिल करनी है और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन ये भी है कि जो आईसीएसई या सीबीएसई के कैंडिडेट हैं उनको अपनी यूनिक आईडी जो कि उनके 10th के एडमिट कार्ड और मार्कशीट में अवेलेबल होती है उसके आगे पासिंग ईयर भी मेंशन करना है। तो चलिए मैं इसे मेंशन कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगले पेज पे यहाँ पे आपसे कैंडिडेट नेम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जो कि डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आपको फिल करनी है और जो एज पर आपके 10th मार्क्स कार्ड होनी चाहिए वो फिल कर देंगे। यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 10th आपने कब पास किया था यहाँ पे आपको वो डिटेल डाल देना है। फादर नेम फिल कर लेंगे, मदर नेम फिल कर लेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सैट्स नंबर का। तो मैं आपको बता दूं ये सैट्स नंबर जो कर्नाटक के कैंडिडेट्स हैं उन्हें उनकी मार्कशीट में मिलता है। आप अगर दूसरे स्टेट से हैं तो आपके पास सैट्स नंबर नहीं है तो इसे मत भरिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि ये ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, वो है 12th स्टैंडर्ड की, उसे यहाँ पे भर देंगे। नेशनैलिटी में ज़्यादातर लोग इंडियन है तो इंडियन ही भर देंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे फिलअप करनी है आपकी ईमेल आईडी। तो ध्यान रखेंगे अपनी ऐसी ईमेल आईडी को यहाँ पे आप यूज़ करेंगे जिसका एक्सेस आपके पास बना रहे। टाइप करने में मिस्टेक मत करिएगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कोड आपको दिखाई दे रहा होगा उसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद बारी आती है मोबाइल नंबर की। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने वाले हैं उसे यहाँ पे फिल कर देंगे। फर्दर जो भी ओटीपी है वो आपको इसी मोबाइल नंबर पे आती रहेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने को कहा जाएगा। तो पासवर्ड आपको यहाँ पे मिनिमम 8 कैरेक्टर का क्रिएट करना है। तो जो भी पासवर्ड आप याद रख सकें यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे और इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने सब डिटेल सही भरे हैं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का पहला फेज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी लॉगिन आईडी मिलेगी। इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना है। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी लॉगिन आईडी के बदौलत आप यहां से आगे अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएंगे और बाद में लॉगिन भी आपको इसी के बेसिस पर करनी है। तो सिंपली ओके कर देना है और इसके बाद फिर से यह आपको लॉगिन वाले पेज पर लेकर चला जाएगा। तो अभी अभी आपने जो लॉगिन आईडी क्रिएट की थी उसे यहाँ पे फिल कर देंगे, फिर आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उसे यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे जो कोड है आपको उसको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जनरल डिटेल्स भरने हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो डिटेल्स आप भर चुके हैं वो दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ लेफ्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो आप बेसिकली आउटसाइड कर्नाटका से हैं, तो यहाँ पे आपको आउटसाइड कर्नाटका सिलेक्ट कर लेना है। इसके अगले कॉलम में आपको आपका एड्रेस जो है वो फिल कर लेना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में क्वालिफिकेशन आप ऑलरेडी चुन चुके हैं। फिर आपको रेजिडेंट का ऑप्शन पूछेगा, तो यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ इंडिया कर लेंगे। अगर एनआरआई कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आप एनआरआई भी चुन सकते हैं। इसके बाद रिलीजन पूछा जाएगा, तो आपका जो भी रिलीजन यहाँ पे एप्लीकेबल है आपको उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर एक कॉलम आता है मदर टंग का, तो मदर टंग यहाँ पे आप देखेंगे तो जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं ज़्यादातर आपको वही मिलेंगे। इनके अलावा उर्दू है, मराठी है, अदर्स है। तो यहाँ पे आपके लिए जो अदर्स है ये शायद सुटेबल ऑप्शन होगा, तो इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे फिर से सेट्स नंबर पूछा गया है, तो ये आपको नहीं भरना है, मैं पहले ही बता चुका था। बाकी के डिटेल्स आप ऑलरेडी भर चुके हैं। आपका जो भी स्टेट है यहाँ से आपको आपके स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप स्टेट अपना फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आपसे ताल्लुक पूछा जाएगा, तो बेसिकली ये ताल्लुक वाला ऑप्शन भी कर्नाटका के कैंडिडेट्स के लिए है। तो सिंपली आपको यहाँ पे आउटसाइड कर्नाटका को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी जो पिन कोड है आप अपनी पिन कोड डाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे नेशनैलिटी देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने इंडियन कर रखी है। तो उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट रेजिडेंट कंट्री, वो ऑलरेडी डिसेबल हो गई है। और यहाँ पे आप क्रिश्चियन सब कास्ट का एक ऑप्शन देख रहे हैं, तो बेसिकली अगर यहाँ रिलीजन में हम लोगों ने क्रिश्चियन चुना होता तब ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिखता, क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कुछ कॉलेजेस हैं कर्नाटका में, तो ये ऑप्शन उनके लिए रखा गया है। तो ये डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव वाली बटन पे क्लिक कर देना है आगे प्रोसीड करने के लिए। अगर आपके सारी डिटेल्स सही हैं तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जनरल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस डायलॉग बॉक्स को आपको यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपको बाकी की जो डिटेल्स हैं उन्हें फिलअप करना है। इस पेज पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, जिसको ध्यान से भरना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार सर्वर इश्यूज भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू क्लेम सीट अंडर एनआरआई वार्ड, तो आपका जो भी ऑप्शन है उसे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्लास 1 से लेकर 12 के बीच में कितने साल आपने कर्नाटक में पढ़ाई की है, तो आउटसाइड कर्नाटका के ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए 0 रहने वाला है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 11th में जो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बोर्ड है वो कौन सा है, तो आपका जो भी आंसर होगा आपको उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। 12 का भी क्वालिफाइंग बोर्ड पूछा जाएगा, तो अपने 12 के भी क्वालिफाइंग बोर्ड को आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपसे यह पूछा जाएगा कि क्या आपकी मदर टंग या आपके पेरेंट में से किसी की भी मदर टंग कन्नड़ा, टुलु, कोडवा या बियरी है, या फिर आपके पेरेंट में से कोई भी कर्नाटक के डोमिसाइल्ड हैं, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये नो रहने वाला है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया, अब उसके बाद कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो भी है आपको, अगर आप आउटसाइड कर्नाटका के हैं तो आपके लिए ज़्यादातर जगह पे ये नो ही रहने वाला है। तो डेमोग्राफिकली वो कई तरीके का बेनिफिट वहाँ पे मिलता है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने जैसे ही इसे नो किया, फिर अगला सवाल यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि आपके पेरेंट अगर सर्विंग डिफेंस पर्सनल रहे हैं और उन्होंने अगर ज्वाइनिंग के समय अपना होम स्टेट कर्नाटका डाला था अपनी ज्वाइनिंग में, तो आपको यहाँ से यस कर देना है, अदरवाइज बाकी लोग इसको नो ही करेंगे। फिर से यहाँ पे जो सवाल है वो बदल चुका है। अब यह पूछा जा रहा है कि अगर आपके पेरेंट एक्स सर्विसमैन हैं जो कि ज्वाइनिंग के समय कर्नाटक को अपना होम टाउन डिक्लेयर किए थे, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, तो इसे भी आप नो कर देंगे। अगले ऑप्शन में यह आपसे पूछेगा कि अगर आपके पेरेंट सेंट्रल के एम्प्लॉय हो या फिर कर्नाटका स्टेट के एम्प्लॉय हो और
आपने अगर 11 और 12 की पढ़ाई कर्नाटक से की हो और आपकी उस 2 साल की पढ़ाई के दौरान कम से कम 1 साल की नौकरी आपके पेरेंट ने कर्नाटक में की हो तो इसको यहाँ पे यस करना है। अदरवाइज सभी लोग यहाँ पे इसे नो कर देंगे जो भी आउटसाइड कर्नाटका के हैं। फिर यहाँ पे जो अगला सवाल है वो भी डोमिसाइल के क्राइटेरिया से रिलेटेड है, तो आपको बिना परेशान हुए यहाँ पे इसे सीधे नो कर देना है अगर आप आउटसाइड कर्नाटका के हैं तो। फिर अगला ऑप्शन आता है कि क्या आपके पेरेंट में से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं कर्नाटक से, तो चलिए इसे भी नो कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ से फिर एक ऑप्शन पूछा जाता है कि क्या आपके जो पेरेंट हैं वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो गए हों ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ कर्नाटका कैडर से या फिर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से, तो चलिए इसे भी हम नो कर देते हैं। देखिए अब सारे ऑप्शन यहाँ से चले गए। अब जो ऑप्शन है आपसे यह पूछता है कि क्या आपके पेरेंट जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं, तो यहाँ पे इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने 10 फुल एकेडमिक ईयर्स अगर कन्नड़ा मीडियम से किया हो और भले ही आपका वो स्कूल आउटसाइड कर्नाटका हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से इसे हम लोग नो सिलेक्ट कर देते हैं। और एक बार फिर से यहाँ पे एक सवाल कि आपके पेरेंट अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय हों सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के या सीआरपीएफ के, तो उन्होंने ज्वाइनिंग के समय अगर अपना होम स्टेट कर्नाटका डाला हो तो यहाँ पे यस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज सिंपली इसे नो करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे 12 स्टैंडर्ड में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल करने को कहा गया है, तो उसे आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद 12 आपका कब कंप्लीट हुआ है आपको इसे यहाँ पे भर देना है। अगर अपीयरिंग है तो 2024 भर देंगे। यहाँ पे अगले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपने 12 फाइनल किया है या फिर करने वाले हैं, तो आउटसाइड कर्नाटका के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो डिटेल्स है आपके 12th वाले कॉलेज या स्कूल का, यानी कि टाइप ऑफ स्कूल वो कैसा है आपको वो सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है, इंडिया है, प्राइवेट है या एडेड कॉलेज है, तो जो भी आपका सुटेबल ऑप्शन है आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने पहले भी सीईटी का एग्ज़ाम दिया है या फिर नीट का एग्ज़ाम दिया है या फिर नाटा का एग्ज़ाम दिया है, तो आप यहाँ पे यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने पहले नीट का एग्ज़ाम दिया है और आपने कभी एडमिशन नहीं लिया था कहीं पर भी, तो आप सिंपली यहाँ पे नो क्लिक कर सकते हैं। तो आगे के जो ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी डिसेबल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर टू नो एलिजिबिलिटी क्लॉज, और इस क्लॉज में वाई कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जो भी आउटसाइड कर्नाटका के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए क्लॉज वाई होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे चूंकि हमने पहले कई बार यह इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में भर दी है कि हम आउटसाइड कर्नाटका से हैं, हमने पढ़ाई भी आउटसाइड कर्नाटका से की है और किसी भी तरीके के हम कर्नाटक के डोमिसाइल रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लॉज वाई जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, सीईटी का जो ब्रोशर है उसमें क्लॉज वाई के आगे बीएससी नर्सिंग लिखा है सिर्फ, तो ऐसा नहीं है, ये एमबीबीएस के लिए भी एप्लीकेबल है। हर साल क्लॉज वाई ही होता है। और आप में से कई सारे लोग ऐसा हो सकता है कि जब इस पड़ाव तक आएँ, इस पॉइंट तक आएँ, तो यहाँ से आगे उनको प्रोसीड करने का ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, वो यहाँ पे उनको क्लॉज वाई भी नहीं दिखाई देगा, तो उनको परेशान नहीं होना है। उनको इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर लेना है और सारी डिटेल्स एक बार फिर से फिलअप कर देनी है और उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर सारे डिटेल्स सही हैं तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आपका दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा एलिजिबिलिटी क्लाउज डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अगर कुछ एरर होगा तो उस एरर से रिलेटेड नोट यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको कट करके आप उसे ठीक कर लेंगे। अदरवाइज अगर ये कंप्लीट हो गया है तो हम इसे जैसे ही कट करेंगे यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज का एक ऑप्शन फिर से दिखाई देगा, तो यहाँ से हम प्रोसीड करके अगले पेज पर चले जाएंगे। और यहाँ पे एक बार फिर से जो अदर टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन हैं उनकी बात हो रही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है डू यू वांट टू क्लेम कैटेगरी अदर देन जीएम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नो है क्योंकि हमने सारे ऑप्शंस पहले ही यहाँ पे दे दिए हैं कि हम आउटसाइड कर्नाटका के कैंडिडेट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। लेफ्ट में जो भी यहाँ पे कॉलम्स हैं इनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। राइट साइड में आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीसी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एक्स डिफेंस, पीएच, ये सारी कैटेगरीज हैं। अगर इनमें से कोई आपके लिए एप्लीकेबल हो तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अदरवाइज सिंपली आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है और इसके बाद हम सीधे सीधे इसे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि रिजर्वेशन एंड क्लेम्स सेव्ड सक्सेसफुली। इसको कट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है और अगले पेज पे देखते हैं और क्या जानकारी हमसे ली जाती है। तो अब यहाँ पे आपको स्टडी डिटेल्स आपके डालने हैं।
काफ़ी लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कर्नाटका। हालांकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल जो सिस्टम है वो हमें फॉलो करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 1 से लेके 12 तक की सारी डिटेल्स डालनी है। क्लास 1, सपोज आपने यहाँ पे क्लास 1 सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको यह सिलेक्ट करना है कि क्लास 1 आपने पास कब किया है, यानी कि आपके क्लास 1 का जो पासिंग ईयर है आपको उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपका बोर्ड कौन सा था, आपको यहाँ से वो बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, और आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या थी, आप उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे ऐड स्टडी डिटेल्स करते जाएंगे। अब यह भी हो सकता है कि क्लास 1 से लेकर 10 तक आप एक ही स्कूल में पढ़े हों, तो हर एक क्लास के लिए आपको अलग अलग जो एंट्री है वो करनी है, या फिर आपके अगर चेंजेस आए हैं तो जो क्लास आपने जिस स्कूल से किया था क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपको 12 बार इस डेटा को एंट्री देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो चलिए एक बार मैं फिलअप करके आपको आगे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं क्लास 1 के लिए यहाँ मैंने पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लिया, जो बोर्ड है उसे सिलेक्ट कर लिया, और आउटसाइड कर्नाटका का ऑप्शन है यहाँ पे, इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको स्कूल का नेम विथ एड्रेस भरना है। तो बेसिकली आप जिस भी स्कूल से पढ़े हों गूगल कर लेंगे तो वहाँ पे नाम के साथ आपको एड्रेस मिल जाएगा, बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस डेटा को फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऐड स्टडी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, और आप देखेंगे यहाँ पे क्लास 1 के लिए जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। अब सेम प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है। क्लास 2 के लिए अब आप रिपीट करेंगे इसे, क्लास 2 के डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं, और ऐसे ही क्लास 12 तक का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देख सकते हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक की पासिंग ईयर, जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके साथ साथ स्कूल का नाम और बोर्ड कौन सा है, ये कंप्लीट डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। और टोटल नंबर ऑफ स्टडीज़ जो हैं वो 12 होंगे यहाँ पे। तो 1 से लेकर 12 तक की डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हम नेक्स्ट के बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा NRI अवार्ड नॉट क्लेम्ड का, तो इसको सिंपली कट कर दीजिएगा। यहाँ पे NRI कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे आपको सिटीजनशिप में अपने NRI का जो सिटीजनशिप है उसे सेलेक्ट करना है। ऐसे कैंडिडेट जिनको NRI कैंडिडेट क्लेम नहीं करना है वो सिंपली यहाँ से नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देंगे, उनको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी बैंकिंग डिटेल्स पूछी जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए भी आपको पैसे जमा करने होते हैं, कई बार फीस के पैसे भी रिफंड होते हैं सीट विड्रॉल पे। तो आपके बैंकिंग की डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देनी है। अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, बैंक का नाम डालना है, ब्रांच नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर 2 बार यहाँ पे एंटर करके इस सेव के बटन को आपको क्लिक कर देना। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट को हम सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे आपको फाइल को चूज़ कर लेना है। जो मैक्सिमम लिमिट है फाइल के लिए वो 5 MB की डिसाइडेड है। तो चलिए इसे हम अपलोड कर लेते हैं। जैसे ही आपका अपलोड सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन डायलॉग आप देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। तो सिंपली इसे कट कर दीजिएगा, और इसके बाद आपको जो दूसरा डॉक्यूमेंट है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो उसे यहाँ पे फिर अपलोड कर देंगे। तो ऐसे करके टोटल जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, आपके थंब की फ़ोटो है, सिग्नेचर है, और जो 10th की मार्कशीट है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। रखना है कि जो 10th की मार्कशीट है उसे आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, लेकिन जो फोटोग्राफ्स हैं, चाहे आपका पासपोर्ट फ़ोटो हो, थंब इम्प्रेशन हो या फिर सिग्नेचर हो, ये सब .jpg यानी कि इमेज फॉर्मेट में होगा। और इसके लिए जो लिमिट है फाइल की वो 50 KB की दी गई है। वहीं PDF के डॉक्यूमेंट के लिए टोटल 5 MB तक की लिमिट है। तो इसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर लेना है। कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट या फिर फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन एंड एग्ज़ाम सेंटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो बेसिकली आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मेडिकल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग मेडिकल, डेंटल और आयुष UG नीट के जो कोर्सेस हैं इनको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। और इसके अलावा आपके लिए जो भी एप्लीकेबल ऑप्शन होगा, अगर आप BPT AHS के लिए भी
प्लान कर रहे हो तो आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ यूजी मेडिकल डेंटल एंड आयुष यूजी नीट पर क्लिक करना है। एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ, सीईटी का यह जो फॉर्म है ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, इससे पहले तक नहीं भरना होता था। पहली बार 2024 में इसे फिलअप कराया जा रहा है, लेकिन आपका जो एडमिशन होगा वो नीट के स्कोर पर होगा और जब काउंसलिंग होगी तो उस समय आपको एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और फिलहाल ये जो सीईटी का रजिस्ट्रेशन है इसके माध्यम से ही आप वहाँ पे आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम आगे इसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जेस पे करने के लिए कहा जाता है और इस फॉर्म के लिए जो चार्जेस हैं वो 2500 रुपीज़ हैं। नहीं होने थे, फिर भी अब जब नियम आ चुका है तो इसे आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो ड्राफ्ट एप्लीकेशन कॉपी को डाउनलोड करके देख सकते हैं, यानी कि अब तक जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो क्या है, सही है या फिर नहीं है, क्रॉस चेक करने के लिए एक बार इसे यहाँ पे डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद आपको पेमेंट करना है तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे हम सीधे क्लिक कर देंगे। अगले पेज पे यहाँ पे आपको ये डिटेल्स दिखाई देगा जिसमें एक रेफरेंस नंबर है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, नाम है और जो अमाउंट पेएबल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ आप चाहें तो यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी सुटेबल ऑप्शन हो उसके माध्यम से आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिनों पहले तक क्लास 1 से लेकर 12 तक के जो मार्कशीट हैं उसे भी मांगा जा रहा था, लेकिन जो कर्नाटका से बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए बिल्कुल ही यूज़लेस था। इसके बजाय एक परेशानी का सबब था कि 12 साल का मार्कशीट कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि इस ऑप्शन को हटा दिया गया है। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर के और यहाँ से 2500 का पेमेंट करके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इस पेमेंट को मैं पूरा करता हूँ। सकते हैं कि जैसे ही आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा इस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, जहां पे एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर के साथ साथ आपके बैंक की ट्रांजैक्शन आईडी भी है। इस पेज को आप अपने पास अच्छे से संभाल के रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, कई बार इसकी ज़रूरत पड़ती है बाद में, या फिर यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन है तो इसे आप प्रिंट ऑप्शन में डाल के पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे एक बार क्लिक करते हैं, जिसके बाद आपको आपके फाइनल जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं आपको ये पेज दिखाई देता है, जहां क्लिक हियर टू प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे डाली है वो सब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगी। आप देख सकते हैं नन कर्नाटका क्लाउज वाई ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और जो भी स्टडी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी बैंकिंग डिटेल्स और आपका पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। तो इस फॉर्म को आपको आपके पास रखना है, ये आपको काउंसलिंग में और काउंसलिंग के बाद एडमिशन में भी आपके काम आने वाला है। तो ये पूरा प्रोसीजर आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। भी कहीं किसी तरीके की कन्फ्यूजन होती है तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकूं। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। जो इन्फॉर्मेशन सीट्स है, एक सीट ऐसी जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं लिख कर कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्विक अपडेट्स हैं उनको टेलीग्राम पे देना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इमीडिएटली वो अपडेट्स आप तक पहुँच पाएंगे। इसी चैनल पर आपको नीट की काउंसलिंग में बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा मिलेगा, आपको ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा, आपको प्रेडिक्शंस बताऊंगा कहां की कट ऑफ क्या रह सकती है, और अब तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती है और ज़्यादातर जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी सही जाते हैं। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। नए हैं चैनल को तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो टाइमली आप तक मिलती रहे। आप सबने बहुत डिमांड की है कर्नाटक पे एक डेडिकेटेड वीडियो की, तो बहुत जल्द कर्नाटक पे मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाला हूं। कौन कौन से कॉलेजेस वहां पे ऐसे हैं जहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, या फिर फीस स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ क्या रहती है, इसके साथ साथ कर्नाटक में पढ़ाई के बेनिफिट्स क्या क्या हैं,
डिमेरिट क्या है वो भी बताऊंगा। तो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फ्यूचर में आपको मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।